ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 24 दिसंबर कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का प्रारंभ करने से पहले आपके दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप या तो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं या हमें पर्सनली व्हाट्सएप करते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9818318303 नीचे डिस्प्ले में आपको दिख रहा होगा। तो आज का जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो धनवान होने का सपना किसी का कब पूरा हो सकता है, जो कि बहुत मतलब एक प्रकार से कहा जाए कि क्वेश्चन ये है किसी की आर्थिक उन्नति कैसे पता कर सकते हैं कुंडली के द्वारा। तो कुंडली का जो द्वितीय घर होता है उससे आर्थिक उन्नति के बारे में देखा जाता है। द्वितीय भाव के कारक बुध और द्वितीय भाव के कारक बृहस्पति देवता अगर शुभ प्रभाव में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है और साथ में द्वितीयेश जो है वो अच्छे जगह पे बैठा हो तो इंसान को धनवान होने का सपना पूरा हो सकता है और वो अपनी दशा अंतर्दशा में काफ़ी प्रबल प्रभाव देगा। अगर यहीं पर शनि के साथ इसकी युति हो जाती है तो शनि जो होता है लंबे टाइम तक किसी भी चीज़ को खींचने का काम करता है। तो धनवान होना एक होता है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद भाग्योदय होता है और एक होता है लंबे टाइम तक 10 साल 15 साल 20 साल तक आदमी को धन की कोई कमी नहीं होती है। तो द्वितीयेश और द्वितीय के जो कारक होते हैं उस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है। ऑब्वियस बात है लगन लगनेश पर तो निर्भर करेगी। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि जन्म कुंडली में शुक्र का प्रभाव क्या होता है। देखिए शुक्र जो होता है एक स्त्री ग्रह होता है। शुक्र का जो प्रभाव रहता है वो लग्जीरियस आइटम से लेकर होता है। किसी प्रकार के लग्जीरियस चीज़ों से अगर आप युक्त हैं इसका मतलब आपका शुक्र जो होगा वो अच्छा होगा। अब सपोज कीजिए कि वाहन मतलब आपको अगर कार भी खरीदना है तो एक इंसान ने एक सिंपल कार खरीदा और एक ने BMW या ऑडी खरीदा। तो इसका मतलब है BMW या ऑडी अगर वो खरीद रहा है तो उसका शुक्र ज़्यादा प्रबल होगा क्योंकि उसमें लग्जरी ज़्यादा है। लेकिन सामान्यतः अगर कोई सिंपल कार खरीद रहा है हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसका शुक्र खराब है। एक प्रकार से कंफर्ट, कोई भी चीज़ जो आपको कंफर्ट देता है वो सभी चीज़ें आपके लिए एक अच्छा शुक्र का होना माना जाता है। शुक्र अगर अच्छा हो तो जीवन साथी भी आपको अच्छा मिलता है और शुक्र प्रबल होने से आपके अंदर सुंदरता भी ज़्यादा रहती है। ये सब चीज़ें शुक्र के बारे में देख सकते हैं। लेकिन शुक्र को अष्टम में नहीं होना चाहिए। शुक्र अगर अष्टम में है तो किडनी से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न कर देता है। द्वादश में और छठवें घर में भी अच्छा प्रभाव नहीं देता है। नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होता है। तो ये शुक्र के बारे में था। और शुक्र का जो बल होता है जैसे हम निकालते हैं जितने भी टाइप के बल होते हैं नैसर्गिक बलों की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा शुक्र का नैसर्गिक बल होता है। अब कल का दिन कैसा बीतेगा, कल चंद्रमा जो रहेंगे सिंह राशि में रहेंगे, प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव होगा आइए हम संक्षेप में इसको समझते हैं। स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे चार्ट को मैं ओपन कर देता हूँ और आपको कुछ ही देर में चार्ट दिखाई देगा। मेष लगन की बात करते हैं। मैं इसको बताते जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं तो आप इसको नोट करते हुए चलिए जिससे कि दिक्कत ना हो। मेष लगन वाले जातकों के लिए कल का जो समय रहेगा वो अगर कोई खाली समय आपको मिलता है तो उसको ज़रूर उपयोग कीजिए और अपने पुराने दोस्तों से मिलने का कार्यक्रम भी कल के दिन आप बना सकते हैं। व्यर्थ के खाने से आपको बचना चाहिए। परिवार वालों को हंसी भरा मजाक बर्ताव जो रहेगा घर को थोड़ा सा खुशनुमा बना देगा, कुछ अच्छा रिजल्ट दे देगा। और एक प्रकार से एक वर्ड में कहा जाए तो पारिवारिक सुख की प्राप्ति भी कल मेष लगन वाले जातकों को देगा। थोड़ा हंसी मजाक अगर घर में होता है तो माहौल थोड़ा सा खुशी वाला हो जाता है। ऐसा कुछ मेष लगन वाले जातकों को कल देखने को मिलेगा। नौकरी में बदलाव आपको मानसिक शांति देगी क्योंकि आप काफ़ी दिनों से नौकरी में बदलाव चाह रहे थे। तो अगर नौकरी में बदलाव के टाइम अगर आपके होते हैं तो इसलिए उसमें आपको मानसिक रूप से शांति भी मिलेगी। किसी को भी पैसा उधार ना दें। जीवन साथी के साथ संबंध जो रहेंगे वो मधुर रहेंगे। इसके अलावा हम दूसरे लगन की बात करते हैं, वृषभ लगन की बात करते हैं। तो आपको वृषभ लगन अभी दिखाई दे रहा होगा चार्ट में।
तो वृषभ लगन वाले जातकों के लिए सामान्यतः अगर देखा जाए तो कल का जो दिन रहने वाला है, चंद्रमा आपके लगन से अगर आप चेक कीजिएगा तो चतुर्थ स्थान पर रहेंगे, सुख भाव में चंद्रमा रहने वाले हैं। और सुख भाव में जब चंद्रमा रहेंगे तो आपको काफ़ी ऊर्जावान बना देंगे, एनर्जेटिक आप काफ़ी फील करेंगे कल के दिन। और परिवार के सदस्यों की अच्छी सलाह पर आपके मानसिक तनाव जो है वो कम हो सकते हैं। अर्थात अगर आपको कोई मानसिक रूप से परेशानी आ रही है तो आपको कुछ ना कुछ सलाह लेना चाहिए, अपने घर परिवार या मित्र रिश्तेदारों से कुछ सलाह लेना चाहिए, जिससे कि मानसिक अशांति कम हो जाए, और ये बहुत ज़रूरी है। परिवार में खुशियों का माहौल भी रहेगा, कारोबार में बेहतर कामकाज के कारण आपको तारीफ भी मिल सकती है, अर्थात मान पद प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। यात्रा के दौरान भी आपको मतलब बड़े लोगों से मुलाकात होने की भी कल के दिन संभावना है, लेकिन वित्तीय लेन देन में आपको काफ़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में चंद्रमा कल लगन से तृतीय स्थान पे रहेंगे, और द्वितीय जब आपके जाएंगे लगन से तृतीय भाव में जाएंगे तो निश्चित रूप से थोड़ा सा मेहनत और पराक्रम आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको रिजल्ट आते हुए दिखाई देगा। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। जो मैं चार्ट देख रहा हूँ उसके हिसाब से व्यर्थ की बातों पर बहस करके अपनी ऊर्जा को आप खर्च मत कीजिएगा। आपके भाई एवं बहनों से आप उधार मांग सकते हैं, आप उनको पैसा उधार तो दे देंगे परंतु आपकी वित्तीय स्थिति खराब हो सकती है, इसलिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही वित्तीय चीज़ों का लेन देन आपको करना चाहिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ आपको सुख की अनुभूति भी कल के दिन मिलेगा। जीवन साथी का भी पूरे रूप से सहयोग मिलने वाला है। धन संपत्ति के क्षेत्र में भी आपको मिश्रित परिणाम मिलेगा। प्रारंभ में दिन के प्रारंभ में बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन दिन के अंत होते होते ये प्रभाव ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रेम प्रसंग के लिए आज का दिन जो अर्थात 24 तारीख का जो दिन रहेगा वो आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगले लगन की बात किया जाए अर्थात कर्क लगन। देखिए कर्क लगन का चार्ट मुझे दिखाई दे रहा है, लगन से द्वितीय भाव में चंद्रमा रहेंगे, और लगन से जब द्वितीय भाव में चंद्रमा रहेंगे तो आपको क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि आपका लग्नेश द्वितीय भाव में जा रहा है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य आपको खराब कर सकता है और जल दुर्घटना होने के योग भी बना सकता है। इनफैक्ट गले में कुछ इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहिएगा। धन संपत्ति और वित्तीय समस्याओं का समाधान मिलेगा, अर्थात धन अर्जन का भी कल पूरा योग यहाँ पर चार्ट में दिखाई दे रहा है। और आज जो दिन रहेगा आपका वो पूरे तरीके से शुभ रहेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी अनबन हो सकती है, आपके बहन और भाई बहनों का मतलब पूरे तरीके से आपको सहयोग मिलेगा। व्यापार व्यवसाय में अचानक एक बड़ा फायदा भी कल के दिन आपको मिल सकता है। अगर धन से रिलेटेड कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा था तो उसमें सफलता भी मिलेगा, लेकिन अपने गुस्से को आपको काबू में रखना चाहिए। इसके अलावा अगले लगन की बात किया जाए सिंह लगन की। देखिए सिंह लगन में चंद्रमा क्योंकि लगन में ही जाकर विराजमान रहेंगे, अभी तक लगन से देखा जाए तो द्वितीय भाव में थे और लगन द्वादश भाव में थे, अब ये द्वितीय भाव में आ जाएंगे, और जैसे ये द्वितीय भाव में आएंगे आपके लिए एक अच्छा परिणाम लेकर आएंगे। सामान्यतः सिंह लगन वाले जातकों के लिए देखा जाए तो चार्ट में मुझे दिखाई दे रहा है थोड़ा सा तनावपूर्ण समय कल रह सकता है, और अपने परिवार वालों के साथ आप कहीं घूमने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं, परंतु धन अत्यधिक खर्च होगा, वित्तीय समस्याओं उत्पन्न हो सकती हैं, तो अपने फाइनेंस को ध्यान रखकर ही खर्च कीजिएगा। इसके अलावा कारोबार में आ रहे हैं बड़े बदलाव के कारण आपको लाभ भी मिलेगा। आपके आकर्षण और व्यक्तित्व के जरिए आपको नए मित्र भी मिलेंगे। आप अपना खाली वक्त किसी भी धन अर्जन के लिए जो मतलब शिक्षा में अगर आप पूरा ध्यान अगर देते हैं तो आपके कार्य व्यवसाय में भी आपको सफलता मिलेगी। कन्या लगन की बात किया जाए, कन्या लगन में चंद्रमा लगन से द्वादश में रहेंगे, जहाँ पर आपको 4 नंबर दिख रहा है, 5 नंबर दिख रहा है, वहाँ पर चंद्रमा रहेंगे चार्ट में। तो जब ये द्वादश में रहेंगे तो निश्चित रूप से हाइपर एसिडिटी बनना इसमें यहाँ पर तय रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं चार्ट को अगर पढ़ता हूँ तो चार्ट में मुझे कुछ बातें कंक्लूजन में ये निकल के आ रही है कि स्वास्थ्य तो उत्तम रहेगा लेकिन थोड़ी हाइपर एसिडिटीज़ वगैरह रहेंगी। परिवार में खुशियों का भी वातावरण रहेगा, पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरा पल भी आप बिता पाएंगे। वैवाहिक जीवन में थोड़ी अनबन हो सकती
सकती है। व्यापार में कल आपको कुछ मुनाफा भी मिलेगा, नए विचार फायदेमंद साबित होंगे और धार्मिक कार्यों में भी आपका समय बिताने का विचार बना सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए कल का दिन शुभ नहीं है और आपको बुध का बीज मंत्र कल के दिन करते रहना चाहिए, जिससे कि कोई परेशानी आगे ना हो। तुला लगन में देखिए, चंद्रमा लगन से एकादश में रहेंगे तो आय के साधन में आय के साधन बढ़ेंगे, बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा। वित्तीय जो परेशानी चल रही थी उसमें समाधान देखने को मिलेगा, लेकिन गले में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा कार्य व्यवसाय को लेकर कल अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। अकस्मात प्रेम प्रसंग आपके बढ़ेंगे और दैनिक रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि होगी। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में चंद्रमा लगन से दशम स्थान पे रहेगा, तो कार्य व्यवसाय को लेकर काफ़ी दौड़ भाग कल के दिन आपका रह सकता है और पराक्रम जितना ज़्यादा इस समय, मेहनत जितना आप कर लीजिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय भाग्य भी आपका साथ देगा, पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और साथ में कहीं पे धार्मिक यात्राओं पे जाने का योग भी कल के दिन यहाँ पर बन रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जो कल का जो दिन रहेगा वो आपको हर तरीके से लाभान्वित करने वाला है। केवल वाहन चलाते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कुछ परेशानियां रहेंगी और गले में इन्फेक्शन कल भी कंटिन्यू रह सकता है। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में कल का जो दिन रहेगा चंद्रमा लगन से नवम भाव में रहेंगे। नवम भाव का जो चंद्रमा रहेगा आपको निश्चित रूप से कार्य व्यवसाय को लेकर सुख की अनुभूति कराएगा, जिससे कि परिवार में अच्छा समय बीतेगा। दूसरा, आपको थोड़ा सा शरीर के अंदर आलस से ज़रूर कल के दिन यहाँ पर रह सकता है, लेकिन जीवन साथी के साथ सहयोग मिलना और दूर संचार माध्यमों से आपको लाभान्वित करना, ये सब कुछ कल के दिन दिखाई दे रहा है। किसी पुराने मित्र रिश्तेदारों से मिलने के बाद खुशी का एहसास भी आपको कल के दिन रहेगा। प्रेम प्रसंग में कल का दिन सामान्य ही बना रहने वाला है। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में चंद्रमा अष्टम में रहेंगे, अकस्मात जल दुर्घटना के योग बनाएंगे, गले में इन्फेक्शन कराएंगे, कोल्ड कफ इस समय आपका कुछ ज़्यादा ही बड़ा रहेगा, इसको लेकर थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है। और साथ में जहाँ पर चंद्रमा गया वो अपने घर से ही द्वादश होने के कारण थोड़ा सा आपके कार्य व्यवसाय और दैनिक रोजगार के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ ही कार्य बनाएगा और किसी पार्टनरशिप के साथ डिस्प्यूट होने की भी संभावना पूरी दिख रही है। लेकिन बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, मित्र रिश्तेदार इस समय हितैषी होंगे और कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो उनसे आप डिसाइड करके आपको आगे काम करना चाहिए और कल के दिन काले रंग के कपड़े ज़्यादा पहनिए। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में चंद्रमा सप्तम में रहेगा। एक तो रोग का मालिक सप्तम में जाएगा तो निश्चित रूप से डिस्प्यूट, दैनिक रोजगार में डिस्प्यूट जो होगा आपके जीवन साथी के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ कल के दिन हो सकता है। अकस्मात लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं और यात्राओं से भी कोई बहुत बड़ा कुछ काम आप नहीं निकाल पाइएगा, जिसके कारण थोड़ा सा मन जो है दुखी रहेगा। इसके अलावा भाग्य की बात किया जाए तो भाग्य आपका कल के दिन सहयोग देगा और भाग्य का सहयोग मिलने का मतलब है कि अकस्मात आपको धन की भी प्राप्ति कल के दिन होने वाली है। यहाँ पर जो गर्भवती महिला है उनके गर्भ आने का योग भी कल के दिन बन रहा है, लेकिन आय के साधनों में यहाँ पर वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। अकस्मात लंबी दूरी की यात्राएं जो होंगी वो होंगी, ऑलरेडी बता चुका है। अब अंतिम लगन की बात किया जाए मीन लगन की, तो मीन लगन में कल का जो दिन रहेगा चंद्रमा लगन से छठवें घर में रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको संतान को लेकर कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। संतान के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ जाना, जिससे कि आप मानसिक रूप से थोड़ा परेशान हो सके, उधर संबंधित कुछ पीड़ाएं हो जाना, ये सब चीज़ें फैमिली मैटर को लेकर कल बहुत अच्छा दिन रहने वाला है। लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर उतना ही अच्छा रहेगा। नौकरी में पदोन्नति के योग भी कल के दिन बनेंगे और आय के साधन भी आपके बढ़ेंगे। फाइनेंशियली हर चीज़ ठीक रहेगी और थोड़ा सा मानसिक रूप से आप संतान को लेकर या उधर के रोगों को लेकर थोड़ा कष्ट की अनुभूति भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरा प्रयास करना चाहिए। इस समय जीवन साथी के साथ भी कुछ डिस्प्यूट होने की पूर्ण संभावना मैं देख पा रहा हूँ। शरीर में थोड़ा आलस्य रहेगा, वाहन चलाते समय वाहन को ध्यान से चलाइए, अन्यथा दुर्घटना होने के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये था कल 24 दिसंबर का राशिफल, जो कि लगन के आधार पर था। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।